प्रशांत जी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातों पर टिप्पणी मेरी मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कृषि कानून के विरुद्ध आंदोलन किसान ने किया, कांग्रेस सपा बसपा नहीं किया ना। उन्होंने तो आंदोलन कब किया ये उनको ही नहीं याद होगा, कांग्रेस को ही नहीं याद होगा कि उसने कभी कोई आंदोलन किया, क्या स्मरण में नहीं होगा, सपा में भी नहीं होगा। मुलायम सिंह का कार्यकाल छोड़ दीजिए, कहां आंदोलन हुआ? बसपा में तो भगवान का नाम लो कभी हुआ ही नहीं। आंदोलन आप लोगों ने किया। लोहिया जी का नारा वो याद है आपको कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाए, उसका मंत्र जाप तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन कभी आंदोलन नहीं किया। मैंने तो हमेशा कहा सड़क पर उतरो, आप लोग कभी नहीं उतरे, मारे आराम तलवी नहीं छोड़ना चाहते, यह डर है, कभी नहीं उतरे, कभी नहीं। वो कुछ किसान आए थे, उन्होंने इतने दिन चला भी लिया, पार्टी वाले तो कभी नहीं किए। एक छोटा सा आंदोलन हुआ था, वो भी रामलीला मैदान तक कन्फाइन था, अन्ना वाला। उससे पहले और उसके बाद पिछले 20 साल में कोई आंदोलन हुआ तो हमको बता दो। जितने रीजनल पार्टियों के अध्यक्ष हैं, नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, कौन जेल गया विपक्ष में? कोई गया जेल सड़क पर धरना देते हुए? नहीं ना। इसलिए ये ना कहो कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं। मैं एक बात हाइपोथेटिकल बात कहना चाहता हूं हाजी नाजिम के जरिए, मौलाना अरशद मदनी और सदर जो हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनको संज्ञान के लिए। अगर कल ऐसा ही भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करना तो कोई मुश्किल है नहीं। मान लीजिए ऐसा ही भाषण विश्व हिंदू परिषद दे कल कि हम पूजा स्थल कानून को रद्द करते हैं, अमान्य करते हैं और नहीं मानेंगे, संसद ने पारित किया, करने दो, हम इसको खारिज करते हैं, और सड़क पर उतर आए तो क्या होगा? आप 20 लोग उतरोगे, वो 80 लोग उतरेंगे, तब क्या होगा देश में? सुप्रीम कोर्ट में गया है ना पूजा स्थल कानून, लेकिन सड़क पर नहीं उतरा कोई। जो कहा जा रहा है कि हमको अधिकार संविधान देता है जब सड़क पर उतरे, तो हिंदुओं को भी संविधान अधिकार देता है कि सड़क पर उतरे। और देश की 100 करोड़ 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं की अगर सड़क पर उतर आए पूजा स्थल कानून के खिलाफ, तो क्या स्थिति बनेगी? प्रशांत पटेल जी, मुझे लग रहा है कि बहुत चतुराई के साथ धमकी देने की कोशिश हो रही है देश को कि हर किसी नहीं मानेंगे और सड़क पर उतरेंगे। यह बड़ी विचित्र स्थिति, और इसकी तुलना की जा रही है कृषि कानून से। कृषि कानून किसी एक मजहब का मसला नहीं था ना, उसमें हिंदू भी किसान था, मुसलमान भी किसान था, सिख भी था, ईसाई भी था, सब किसान शामिल थे। किसानों ने अपनी बात रखी, सरकार ने मान ली। और अब कहा जा रहा है कि आप वकील भी हैं तो मुझे उस दृष्टि से भी समझाइएगा, कहा जा रहा है कि हमारा ये कौमी मामला है। जब पंडित जी वक्फ का कानून लेके आए तो ये बात समझ में नहीं आई कि पंडित जी को कहते आप कानून ना लाओ, हमारा घरेलू मसला है। नरसिंह राव जी जब कानून में संशोधन लेके आए तो हाजी नाजिम आप नहीं गए कि राव साहब आपको मेरी कसम ये हमारा जाति कौमी मसला है। आप मनमोहन सिंह के पास भी नहीं गए, अब मोदी ला रहे हैं तो आप कह रहे हो कि नहीं ये तो हमारा धार्मिक मसला है, इसमें मोदी कैसे बीच में आ गए? प्रशांत पटेल जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। देखिए, यही तो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की खूबसूरती है कि जब आपको इच्छा करे सेकुलरिज्म के आवरण में ओढ़ लीजिए उसको, और जब आपको आवश्यकता ना पड़े तो उसको आप कौमी मामला दे दीजिए। जो लोग सबसे अधिक सेकुलरिज्म संविधान चिल्लाते हैं, उनके लिए वास्तव में संविधान पीछे कौम सबसे पहले है, क्योंकि वो लोग संविधान तो उनके लिए एक आवरण है। संविधान को जब उनके अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से सिलेक्टिव तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। अब आज जो सारे लोग कह रहे हैं भाई संविधान के खिलाफ है, संविधान के कैसे खिलाफ भैया? संविधान क्या कोई धार्मिक कानून बनाने की अनुमति देता है क्या? संविधान में खाली अनुच्छेद 30 है जो देश के माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करने की और उनको और एडमिनिस्टर करने की अनुमति देता है। तो युवक का जो मामला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से तो रिलेटेड है नहीं,
तो ना ही उसमें कोई, ना ही उनके शिक्षण संस्थानों में कोई उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि वक्फ जो कानून है ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 को वायलेट करता है। 14 और 15 जो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। ये कानून स्वयं जो है धर्म के आधार पर भेद कर रहा है, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उनके एक्सप्रेशन को कहीं न कहीं कोई वायलेट कर रहा है। तो जो कानून स्वयं अपने आप में भारत के फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों का वायलेटिव है, वो अपने आप में उसको नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। ये इतने सालों से चल रहा है। आप अगर कोर्ट में चैलेंज करें, कोर्ट में आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे मामलों में चैलेंज कर सकते हैं जहां पर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है, जमीन से रिलेटेड मामला है, और इंदिरा गांधी जी ने पहले ही प्रॉपर्टी का राइट जो है रिपील कर दिया, फंडामेंटल राइट में तो आता नहीं है। तो ये किसी तरीके से आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता नहीं है। आपके धार्मिक मामले से इसका कोई लेना देना है नहीं, आपको कोई शादी ब्याह तलाक उससे तो इसका मामला कोई लेना देना है नहीं। फंडामेंटल राइट में आपको जो आपकी शैक्षणिक संस्थाओं को, मस्जिदों को प्रबंधन करने का अधिकार दिया, उससे इस कानून का कोई लेना देना है नहीं। तो आप किस मामले में इसके कर रहे हैं? आप खाली गुंडागर्दी की बात करते हैं। और दूसरी बात अमिताभ जी, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं हमने राम मंदिर का डिसीजन स्वीकार कर लिया, कुछ नहीं किया। भाई कोई आपके पास ऑप्शन था क्या? और ये भी झूठ है कि आपने स्वीकार कर लिया। 5 जजेस बेंच का जजमेंट आया, उसके बाद 1 महीने के अंदर आपने रिव्यू पिटीशन डाली, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, क्यूरेटिव पिटीशन डाली, वो भी डिसमिस हुई। आपने तो सब कुछ प्रयास किया ना। प्रयास, अगर आप 5 जजेस बेंच का जजमेंट आप स्वीकार कर लिए होते तो फिर आप कहते कि हमने स्वीकार कर लिया। आपने तो सारे प्रयास किए, उसके बाद यूपी पुलिस लठ लेके तैयार बैठी था, गुंडागर्दी कर लिए होते ना, क्यों नहीं किए? करके देख लेते। जिन्होंने किया है संभल में, उसका भी परिणाम उनको मिल रहा है। ये मत दिए, कोई हमें एहसान मत दिखाइए। आपने स्वीकार तब किया होता, हम तो पहले 30 साल से कह रहा था, विष्णु प्रसाद कह रहा था कि हमें अयोध्या मथुरा काशी दे दीजिए, हम बाकी मंदिरों पे दावा नहीं करेंगे। तब आप दे दिए होते तो हम कहते हैं आपका बड़ा दिल है। आप उसके बाद नहीं स्वीकार किए, ना मथुरा दिए ना काशी दिए, अब बाकी मंदिरों पर क्लेम होता। तो ये एहसान मत दिलाइए, हमें आपका एहसान कोई नहीं चाहिए। हम जो भी चीजें क्लेम करेंगे अपने राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से करेंगे और उसको डंके की चोट पे करेंगे। एहसान हमें किसी को नहीं चाहिए। माना नहीं, मैं हाजी नाजिम साहब को एक उदाहरण देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो, लेकिन हमारे लिए, उनके शब्द में उद्धृत कर रहा हूं अपने स्मरण से, हो सकता कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर, भाव यही होगा, हमारे लिए बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। कहां स्वीकार किया? वो तो बता दिया इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी मस्जिद। ये अलग बात है कि मस्जिद को जहां जमीन दी वहां 2 गुम्मा नहीं रख पाए अभी तक। नाजिम भाई, 2 गुम्मा भी नहीं रख पाए कि आधा बोरी सीमेंट लगा के गारा बना के उसमें 2 गुम्मे भी लगा देते, नहीं, और करे कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। तो मसला यही तो है। खैर, मनीष अग्रवाल जी, अगर पार्लियामेंट के बनाए कानून को सड़क पर नकारने का अभियान चलेगा, जिसको विपक्ष का समर्थन हासिल होगा, कांग्रेस का, सपा का, आरजेडी का, तृणमूल का, तो फिर इस बात से कैसे इनकार किया जा पाएगा कि हिंदू के पूजा स्थल विधेयक के खिलाफ यही तरीका ना अपनाया जाए? तब तो वो पंडारा बॉक्स खुल जाएगा, फिर तो स्काई इज द लिमिट वाली स्थिति आ जाएगी। पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा, उस वर्ग के लोग आके सड़क पर बवाल काटना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ा बात, जो इस देश के बहुसंख्यकों के आस्था से जुड़ा मसला था पूजा स्थल विधेयक, वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ा मसला है। वक्फ धार्मिक स्वतंत्रता का मसला नहीं है, ये जमीन आपकी है कि नहीं ये राजस्व का मसला है। सिर्फ इतना ही कानून है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नमाज पढ़ने पर रोक लगाए कोई कानून तो समझ में आता है धार्मिक अधिकार का हनन है। शादी ब्याह तलाक सुन्नत पर कोई रोक लगाए तो समझ में आता है मामला, ये तो राजस्व का विभाग है। लेकिन मैं दूसरी चिंता कर रहा हूं कि अगर पूजा स्थल विधेयक को नकारने के लिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी इसी तरह का प्रयोग करने पर आ जाए तो क्या स्थिति बनेगी? मनीष जी। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है ना, सदियों से संवेदनशीलता के संग काम करते आई है। वो सरकार में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, सब में विश्वास रखती है
और अपना काम जिस तरीके से वाजिब तरीका होता है उससे कराने की कोशिश करती है। ये अराजकता के तरीके अगर बहुसंख्यक समाज ने अपनाए होते तो आज कोई कुछ बोलने लायक नहीं होता, लेकिन जिस तरीके के ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि किसान आंदोलन जो है वो किसान कर रहे थे, कोई विपक्ष की पार्टी नहीं कर रही थी, कोई धर्म नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो बिल्कुल खुल के समर्थन करा जा रहा है क्योंकि 24 में भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, इसकी खींच इस तरीके से उतारी जा रही है। लेकिन देश के प्रति इस तरीके के स्टेटमेंट देना खतरे की बात है और सरकार को इसको संज्ञान लेके उचित कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट देश में ना दे पाए। कानून बनेगा, जरूर बनेगा, और अगर बीजेपी की मंशा या देश की मंशा या सरकार की मंशा है, कानून आ गया है, अगर नहीं आता तो ये लगता शायद ये बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, अगर ये कानून जेपीसी की रिपोर्ट आई है तो ये जरूर कानून बनेगा और देश की सरकार इसके लिए तैयार होगी कि कैसे इन आंदोलनों का जवाब देना है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।